नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब हम यहाँ से मर कर जाते हैं तो हमें यमदूत लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं दोस्तों? यमपुरी में। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? यमपुरी में। और यमपुरी जाते हैं तो यमपुरी जाने में हमें समय कितना लगता है? 13 दिन का। इसलिए 13 दिन बाद 13वीं होती हैं, क्योंकि जो जीव हैं, जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकलती हैं और आत्मा निकल के कहाँ जाती हैं? सूक्ष्म शरीर में। दोस्तों, हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 3 शरीर। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, एक शरीर होता है कारण शरीर और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर वो होता है जिसके कारण शरीर मिलते हैं, जैसे कि हाथी का, बंदर का, मनुष्य का। और दोस्तों, कारण शरीर को ही मन कहा जाता है। इसलिए गीता में कहा है कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मरते समय कारण शरीर यानी कि मन जहाँ होता है, नया शरीर भी उसी के हिसाब से मिलता है। अगर मरते समय मन स्त्री में होता है तो अगला जन्म हमें स्त्री का मिलता है, और मरते समय मन यदि पुरुष में होता है तो अगला जन्म पुरुष का मिलता है। उसी के हिसाब से अगर हमारा मन कुत्ते, बिल्ली या किसी भी दूसरे जीव में होता है तो अगला जन्म हमें उसी जीव का मिलता है। और दोस्तों, यह कारण शरीर जो होता है वह यानी कि हमारा जो मन होता है वह कर्मों के अधीन होता है। और दोस्तों, एक शरीर होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी कि 5 भौतिक शरीर, यानी कि आपका रक्त, मांस, हड्डियों से बना हुआ यह 5 भौतिक शरीर, जिससे आप इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं, उस शरीर को यानी कि आपके अपने शरीर को जो रक्त, मांस, हड्डियों से बना हुआ है उसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब आप सोते हैं और आपको सपना आता है तो स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर। आपका स्थूल शरीर तो बिस्तर पे सोया पड़ा है, लेकिन आपने सपने में देखा कि आप हरिद्वार चले गए, आप वृंदावन चले गए, आप गंगा जी में नहा रहे हैं, आप तिरुपति बालाजी चले गए। तो हमारा शरीर तो यहाँ था और सपने में भी हम एक शरीर से घूम रहे हैं, और वहाँ भी हमारी आँखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, और हम कई बार सपने में भागते हैं भी हैं, सपने में रोते भी हैं, सपने में चीखते और चिल्लाते भी हैं। तो हमारा एक शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है, यानी जिस शरीर से स्वप्न देखते हैं, उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जब हमारी आत्मा निकलती हैं तो हमारी 5 भौतिक शरीर यानी कि स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में चली जाती हैं। और ये सूक्ष्म शरीर, ये वही शरीर हैं जो स्वप्न का दृष्टा था, जिससे आप लोगों ने स्वप्न देखा था। तो इसी सूक्ष्म शरीर को पकड़कर यमराज ले जाते हैं और ये 13 दिन में पहुंचता है। इसलिए 13वें दिन 13वीं होती हैं। 13वीं में 13 ब्राह्मण खाते हैं और ब्राह्मणों के खाने के बाद समाज खाती हैं। कहते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य न किया हो तो 13वें दिन जो 13वीं में आपके नाम से जब आपके बच्चे 13 ब्राह्मणों और समाज को खिलाते हैं तो वह पुण्य भी आपके खाते में जुड़ जाता है कि आपने जीते जी तो खिलाया नहीं। कई लोग तो जीते जी किसी को 2 रोटियां नहीं देते, इसलिए अपनी 13वीं, अपनी बरसी जीते जी कर लीजिए, यानी दान पुण्य कर लीजिए, भूखे को रोटी खिला दीजिए। मरने के बाद बच्चे करे न करे, बाप कितना भी कमा के रख दे, पर बेटा को लगता है कि उन्होंने बहुत खर्च कर लिया, जबकि हर बेटे का धर्म है कि वो अपने माँ बाप की 13वीं बरसी तो बड़ी खुशी से करे,
अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्रसादी समाज को खिलाए। यदि आप योग्य हैं तो, नहीं तो आप नमक रोटी खिलाएं तो भी ठीक हैं। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, योग्य हैं, तो अच्छे से आपको 13वीं बरसी करनी चाहिए और अच्छे से समाज को खिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।